ऐसे सवालों को कैसे करेंगे आइए जानते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक ट्रेन ए से सुबह 6 बजे निकलती है और उसी दिन 11 बजे बी पर पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन जो है ना वो बी से सुबह 8 बजे निकलती है और 3 बजे ए पर पहुंच जाती है। इन्होंने पूछा है कि दोनों ट्रेनें किस समय एक दूसरे को पार करेंगी। ठीक है भाई, ये हमने बना लिया। हमने कहा भाई ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। थोड़ा सा समझते हैं। अब यहां से जो पहली ट्रेन चल रही है वो 6 बजे चलना शुरू करती है और 11 बजे पहुंच जाती है। आप बताइए कितना समय ले रही है। तो आपने कहा यहां से जाने में उसको 5 घंटे का समय लग रहा है। वहीं बी की तरफ से वापस आने में कितना समय लग रहा है। आप कहेंगे 8 है 3 बजे तक, तो कितने लगेंगे भाई, 7 घंटे का समय लग रहा है। 7 घंटे का समय लग रहा है। अब ध्यान से यहां समझना, हमने कहा हमको दूरी नहीं पता है तो एक काम हमने किया, हमने कहा दूरी मान लेते हैं। इन्हीं का एलसीएम 7 और 5 का एलसीएम 7 5 35। क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है इसलिए जो टाइम का रेशियो होगा वही हमारे स्पीड का रेशियो होगा। इसका मतलब कि 5 हमारी स्पीड हो सकती है और 7 हमारी स्पीड हो सकती है। अब क्योंकि 6 बजे स्टार्ट किया था तो 6 से 8 तक तो कोई रिलेटिव स्पीड नहीं लगी। इसका मतलब ये कि 6 बजे तक ये 5 की स्पीड से अकेले ही चलेंगे। और अगर हम 6 बजे से 5 बजे तक चलवाएंगे तो ध्यान से समझना पूरी बात, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो हमारा टाइम है 5 और 7 का, इसका रिवर्स रेशियो बन जाएगा 7 और 5। ये हमारा आ गया स्पीड का रेशियो। अब 7 की स्पीड को चला देते हैं 2 घंटे के लिए, तो 7 दूना 14। इसका मतलब 14 दूरी तो तय कर लिया, यानी कि 35 में से अगर हमने 14 निकाल दिया कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब 21 दूरी को तय कराना है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। 7 5 12, 12 से डिवाइड कर देंगे। हल करते हैं, 3 से काट देंगे तो 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21। इसको भी जरा हल करते हैं, एक बार जाएगा और 3/4। अच्छा ये 1 घंटे हैं और ये 3/4 घंटा है। इसको मिनट में बदलना है तो 60 का करना पड़ेगा गुणा। 4 से काट दो, 5 15 बार में कटेगा और 15 तिया 45, यानी कि 1 घंटा और 45 मिनट और लगेगा। कब से, 8 बजे के बाद से। तो भाई 8 बजे के बाद 1 घंटा जोड़ेंगे तो 9:45 इसका राइट आंसर हो जाएगा।